दर्शकों नमो नमः है। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित समय ज्ञानम को पढ़ रहे हैं। आपको इसे शुरू करने से पहले आपको दिखा दूं कि ये प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आता है। ये देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं और कालबोधक शब्दों को आपको इसमें से ऑप्शन में से चुनना है। अब देखिए, यहाँ ऐसा वाक्य दिया हुआ होगा और उसके बाद में खालिस्तान है और ऑप्शन दिए होंगे 3 और तीनों में से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। और ये देखो वादने दिया हुआ है हर समयवाचक संख्या के साथ में। अब देखिए, हम इसको समझते हैं पहले। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें 3-4 चीजें याद होनी चाहिए। 5 चीजें हमें याद होनी चाहिए। वादनम जो कि इसके प्रश्न में तो दिया हुआ आएगा। वादनम ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, वादने। तो वादनम का मतलब होता है बजे। वादनम का मतलब होता है बजे। और इसके अलावा आपको ये 4 पॉइंट याद करने हैं। 1 से लेकर के 12 संख्या पर्यंतम आपको गिनती याद होनी चाहिए। आपको काउंटिंग याद हो। 1 2 3 चतुः या चतुर, पंच षट या षड, दोनों में से कोई भी एक आप याद कर सकते हो। चतुः या चतुर, षट या षड, सप्त अष्ट नव 10 एकादश 12, ये 12 तक की संख्या आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो 15 समय एक जो पूर्ण संख्या आती है उसके बाद में 15 आगे ऊपर हो जाते हैं तो उसको हम सवा कहते हैं। तो सवा के लिए संस्कृत में सपाद शब्द प्रचलित है, सपाद का यूज करना है। साढ़े जब हो तो सार्ध को यूज करना है और पौने जब हो तो पादोन का यूज करना है। तो आपको याद करने के लिए केवल ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो 1 से 12 तक की संख्या ये, और सपाद सवा को कहते हैं, सार्ध 30 को कहते हैं, साढ़े को कहते हैं, पादोन 45 को कहते हैं, यानी पौने को हम पादोन कहते हैं। ये हमें याद हो 4 बिंदु तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे कितने बज गए? 4 बज गए। तो 4 बजने को हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए देखो, पहले सबसे पहले हम जो 1 से 12 तक की संख्या है उसमें हम टाइम कैसे बताते हैं। जैसे 1 बज गया तो 1 बजे को कहते हैं एक वादनम। 1 बजे को क्या कहते हैं? एक वादनम। 2 बजे को द्वि। तो ये देखो, द्वि यहाँ से ले लिया और वादनम ऊपर वाला जो है बजे के लिए वादनम शब्द यूज करते हैं। तो एक द्वि हो गया। फिर त्रि है तो त्रिवादनम। चतुः या चतुर्वादनम। देखो, चतुर्वादनम जब संधि करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और विसर्ग वाला जब आप लिखेंगे तो इस तरह से। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। परीक्षा में ऑप्शन आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन को पहचानने की जरूरत है केवल आपको। 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षट या षडवादनम, 7 बजे को सप्त अष्ट 9 10 एकादश 12, इस तरह से आपको पूर्ण संख्या जो होती है 1 से 12 तक की उसमें वादनम जोड़ करके आप समय बता सकते हैं। यानी पूरा समय जब बताना हो, पूर्ण समय जब बताना हो तब। और जब सवाया समय बताना है तो आपको सपाद जोड़ना है पहले। जैसे हम 1:15 बजे तो जैसे बोलते हैं 1:15 बज गया, तो सवा शब्द को पहले बोले हैं, फिर 1 बज गया, 1 फिर बज गया, तो सवा को आप सबसे पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए 1:15 बजा है तो सपाद सबसे पहले, फिर 1 ऊपरी संख्या जो 1 से 12 तक की जो संख्या थी उसमें से, और वादनम वैसा का वैसा आ गया तो सपाद 1 वादनम। 1:30 बजा है तो सार्ध 1 वादनम। और 1:45 बजा है तो ये देखिए, ध्यान रखने वाली बात ये है, पौने जब बजता है तो 1 माइनस करना है टाइम में आपको। जैसे यहाँ कितना बज रहा है? 12:15 नहीं बज करके कितना बज रहा है? 1:45 बज रहा है। बच्चे गलती कर देते हैं 12:15 बजा करके, यानी पादोन द्वादश वादनम ऐसा बना देते हैं, जबकि ये क्या है? पादोन 1 वादनम है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है।
इसका अथवा दे रखा है मैंने। अथवा में क्या होता है, कभी कभार इन शब्दों के बीच में संधि करके भी दिया हुआ होता है ऑप्शन। सपाद एक वादनम, यहाँ द और एक के बीच में संधि हो गई है तो सपादैक वादनम, इस तरह से सार्धैक वादनम, पादोनैक वादनम, वृद्धि संधि हो जाती है यहाँ पर। ये देख करके आपको सही ऑप्शन को चुनना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको देख लो आप संख्या को। तो इस तरह से सपाद, सार्ध और त्रि, ये पादोन, सपाद, सार्ध और पादोन, इनको आप 1 से 12 तक की संख्याओं में जोड़ते चले जाएंगे और जहां पर संधि होने की गुंजाइश होती है वहां आप संधि भी कर देंगे। जैसे अष्ट के साथ में वही दीर्घ संधि हुई है तो सार्धाष्ट, सपादाष्ट, पादोनाष्ट, इस तरह से होता है। ऐसे ही एकादश के साथ में फिर वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये 3 जगह संधि होती है और बाकी जगह नहीं होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में इस तरह का आपका प्रश्न आएगा। तो पहले हम जो सैंपल पेपर है उसका देखते हैं। तो कितने बजे हैं यहाँ, चतुर्वादनम, चतुर्वादने या सार्ध चतुर्वादने। तो यहाँ देखो वादने दिया हुआ है तो चतुर्वादने यहाँ पर सही उत्तर है, चतुर्वादने। फिर 10:30 वादने है तो 10:30 को, साढ़े को बोलते हैं हम सार्ध, और 10 वादने को 10 वादने, तो ये 10 वादने सही उत्तर है इसमें। 6 बज रहे हैं तो षट वादने या षड वादने आप कर देंगे। और यहाँ देखिए कितने बज रहे हैं, देखो पादोन द्वादश वादने, 11:45 बजे, पादोन 1 वादने, 1:45 बजे, पादोन एकादश वादने, 11:45 बजे। तो यहाँ पर बच्चे ऑप्शन ये कर देते हैं जबकि है ऑप्शन ये सही, पादोन 1 वादने यानी 1:45 बज रहा है, तो ये आपको करना है। फिर देखिए विकास रात्रौ 10:15 बजे स्वपीति, तो 10:15, सवा को सपाद बोलते हैं, सपाद 10 वादने, बस इतना सा आपको करना है। यानी जो आपको बताया है 1 से लेकर के 12 तक की संख्या याद हो, सवा को सपाद बोलना है, सार्ध को, साढ़े को सार्ध और पौने को पादोन, पौने में 1 माइनस आपको करना है समय के साथ में। अब चलिए कुछ और प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी करके देखते हैं। जैसे हरि प्रातः है इतने बजे वादने मंदिरम गच्छति, तो कितने बज रहे हैं, ये 6:15 है तो सवा के लिए सपाद आएगा और 6 तो षड, तो सपाद षट वादनम, षड वादनम ये आ जाएगा, षड वादने। ये सपादाष्ट, सार्धाष्ट, सार्ध षट, इस तरह से देखो एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन सही ऑप्शन ये है। ये 6:30 बज रहे हैं, साढ़े के लिए सार्ध शब्द का यूज करते हैं, सार्ध षट वादन। ये 7:45 बज रहे हैं, पादोनाष्ट, सपादष्ट, सार्धष्ट, सार्धषट, तो पादोनाष्ट 7:45 है। 9 बज रहे हैं तो नववादने, केवल नव लिखना है यहाँ पर। दूसरे और उदाहरण भी आए हुए हैं, कितने बज रहे हैं, 8:45 बज रहे हैं तो पादोन नववादनम, तो यहाँ ये सही है। फिर 9 बजे है तो वही है गेट स्थाने, तो पादोनाष्ट सप्तष्ट, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर नववादन है, 9 बजे है तो यहाँ नववादन है, तो ये गलत ऑप्शन है, 9 होना चाहिए, कोई टाइपिंग में मिस्टेक है ये। फिर देखिए ये गलत है, यहाँ पर लास्ट वाला 9 हो जाएगा। फिर 7:30 है तो सार्ध सप्त हो जाएगा। फिर अभिषेक 6:15 वादने उत्तिष्ठति, तो सपाद षट, 7:45 पादोनाष्ट, यहाँ देखिए संधि करके लिखा है पादोनाष्ट वादने। सायंकाले 9:30 बजे गृहम आगच्छति, तो 9:30 को सार्ध नव वादने आ जाएगा, सही है। 9:15 को सपाद
नववादन, 10:30 को सार्ध, ये देखिए इसमें भी ऑप्शन की गलती है, ऑप्शन इसमें भी नहीं है, 10:30 को सार्ध बोलते हैं, तो यहाँ 10:30 होना चाहिए, तो 10:30 वादने। ये कर दीजिए 10:30 वादने, सार्ध है यहाँ पर, ठीक कर लेना आप। फिर ये 11:15 बजे हैं, तो पादोन एकादश वादने, पादोन एकादश वादन कहाँ है, ग वाला है, पादोन एकादश वादने। फिर देखो मध्याह्न 12 बजे है, तो द्वादश वादने सही है यहाँ पर। फिर 9:30 है, तो सार्ध नव वादने, इस तरह से है। तो कुछ बच्चों के मन में शंका रहती है कि सर 2:35 और 11:55, 6:40 को कैसे बताया जाए, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, अधिकम ऊनम जोड़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल वही याद करना है जो मैंने ऊपर आपको बताया है, 4-5 बिंदु, उनको याद रखना है। जैसे सवाल ये 2:35 को पंचत्रिंशत अधिकम द्विवादनम, इस तरह से बोलते हैं। आप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए इसको याद, लेकिन आपके सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो केवल आपको यही याद करना है, 1 से 12 तक की संख्या याद करनी है, सपाद याद रखना है, सार्ध याद रखना है, पादोन याद रखना है, ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। इस तरह से ये आपका समय ज्ञान का जो प्रश्न आता है, इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाओगे और पूरे में से पूरे नंबर आप इसमें ले पाओगे। बहुत सरल प्रश्न है, इसको मत छोड़िए, इसको आसानी से समझिए। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद, शुभ दिन।